ज्ञान भारती जीएस ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एडुटेरिया के द्वारा जो एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में लाया गया है, इसका के नाम ऑल आउट है। इसमें हम इतिहास की क्लास 6 जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 7 को देख रहे थे, जिसमें इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि क्लास 7 इसमें टोटल 60 एमसीक्यू है, जिसमें 30 एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग बचे हुए 30 एमसीक्यू को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। दक्षिण भारत में भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसमें प्रथम ऑप्शन इस प्रकार से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नैनार शिव संत थे, सही है। इसमें अलवार वैष्णव संत हुआ करते थे, तो सही है। इनमें से दोनों क्वेश्चन का आंसर सही है। ऐसे से कौन सा कथन सही है, विचार करें। तो पुहार पांड्य का बंदरगाह था और बंदरगाह हुआ करता था, तो इनमें से दोनों ऑप्शन गलत है। पुहार एवं कावेरीपत्तनम जो कि चोलों का बंदरगाह हुआ करता था, और मदुरई जो पांड्य की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 कुछ इस प्रकार से है, दार्शनिक शंकर के बारे में कौन सा कथन पर विचार करें। 33 नंबर क्वेश्चन है, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसका सही आंसर इसमें ऑप्शन इस प्रकार से है, शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। उसके बाद दूसरा नंबर ऑप्शन है, ये द्वैतवाद के समर्थक थे, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उन्हें जगत को मिथ्या और माया कहा था। और 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था। तो इनमें से एक को छोड़ के सभी ऑप्शन सही है। इस शंकर अर्थात शंकराचार्य, जिसे आदि शंकराचार्य के भी नाम से जाना जाता है, अद्वैत वेदांत और नाम संप्रदाय के साहित्य का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। इनके गुरु का नाम योगी गोविंद नाथ हुआ करता था। इनका जन्म कलारी गांव जो केरल में पड़ता है वहां पे हुआ था। ये 6 वर्ष में प्रकांड विद्वान और पंडित हो गए थे, और 8 वर्ष में इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। इनकी जन्म 550 ईसा पूर्व बतलाया गया है, तो कहीं पे 750 ईस्वी के लगभग बतलाया गया है। और इनकी मृत्यु केदारनाथ में हुई थी। और इन्होंने कहा था, अहम ब्रह्म अस्ति। इनका कथन है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इन्होंने जात पात से ऊपर उठ के और एक नया अद्वैतवाद को जन्म दिया था। इन्होंने 4 मठों का स्थापना किया, जिसे ज्योतिष मठ के नाम से जाना जाता है। 4 ज्योतिष मठ के नाम से जाना जाता है, जिसमें उत्तर में ज्योतिष पीठ जो कि उत्तराखंड में स्थित है केदारनाथ के पास, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ है, पूर्व में हो जाएगा पूरी गोवर्धन पीठ, और पश्चिम में हो जाएगा द्वारिका पीठ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पे चलेंगे, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। तो 34 का आंसर हो जाएगा वीर शैव आंदोलन, जो कि कर्नाटक में हुआ था। और 35 नंबर में चलेंगे, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा था। तो महात्मा हो जाएंगे नरसिंह मेहता थे। 35 नंबर का एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है, दक्षिण में संत कवियों की सभी प्रकार के कर्मकांड पवित्रता और ढोंगों और जन्म के पे आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया, और उन्होंने संन्यास की विचार को ठुकरा दिया और अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहकर विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथियों और व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इन्हें इस बात पे बल दिया कि असली भक्ति दूसरे की दुख को बांट लेना है। इसलिए एक मानवतावादी विचार की उद्भव हुआ, जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई जाने रे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, 36 हो जाएगा,
जो इस प्रकार है। प्रारंभ में नाथ पंथ जो भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था, तो नाथ उत्तर क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था। मध्यकाल में ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिसमें साधारण तर्क वितर्क की सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म और कर्मकांडों की अन्य बनावटी पहलुओं की सामाजिक व्यवस्था का आलोचना किया और नाथ पंथ, सिद्धाचार और योगी जन का उल्लेख किया, का परित्याग करने का समर्थन किया और इस विचार से परम सत्य चिंतन मनन और उसके साथ ही अभिभूति ही मोक्ष की मार्ग है। इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसे क्रियाओं के माध्यम से शरीर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 37, मीराबाई किसके अनुयायी हुआ करती थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविदास। मीराबाई, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। मीराबाई जो एक राजपूत राजकुमारी हुआ करती थी, उनकी विवाह 16 शताब्दी में मेरठ के राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई जो कि रविदास जो जात के चर्मकार जाति से आते थे, उनकी अनुयायी हुई। वे कृष्ण के प्रति इतनी समर्पित थी कि उसने अपने पति कृष्ण को मान लिया और उनकी हमेशा भक्ति भाव से पूजन करती थी। उनके गीत उच्च जाति के रीति रिवाज को खुली चुनौती दी और वे गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलेंगे। चोल काल के करों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है, विचार करें। उसके बाद पेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जो नकद में संग्रह किया जाता था, तो ये गलत है। और कदमई एक भू राजस्व कर था, तो ये सही है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। चोल की शासन स्थानीय सरकार के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, ये सही है। तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल शिलालेखों के विभिन्न प्रकार के करों के लिए लगभग 400 से अधिक शब्द मिलते हैं, जिसमें सर्वाधिक उल्लेखित कर पेटी है, जो नकद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में दिया जाता था, कदमई भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूल्हा परिवार में हुआ था। जो कि कबीर के बारे में कुछ इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। 15वीं सदी में एक महान भारतीय रहस्यमयी कवि, संत एवं समाज सुधारक हुआ करते थे। भक्ति आंदोलन को एक नया आकार प्रदान किया, जो कबीरदास ने सीधे तीखे दोहे के माध्यम से समाज में फैली हुई रूढ़िवादी और पाखंड को चुनौती दिया। उन्होंने मंदिर मस्जिद के बजाय भगवान को हर इंसान के भीतर वास करने की करता है, यह कह के सबको में जागृति पैदा की। कबीर जो कि जिनका कि जन्म वाराणसी में हुआ था, लालन पालन जो है सो उनका नीरू एवं निम्मा के द्वारा किया गया था, जो कि जुल्हा अर्थात रुई धुनने वाले मुस्लिम परिवार से थे। उनके गुरु का नाम रामानंद था, जो कि रामानंद के ही शिष्य बहुत सारे लगभग 13 शिष्य माने जाते हैं, जिसमें कबीर भी एक शामिल थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्वयं को अनपढ़ कहा था। निर्गुण भक्ति, धार्मिक एकता एवं जाति पाति का विरोध किया था। इनके द्वारा कुछ साहित्य लिखा गया था, जिसका नाम है घुमकड़ी भाषा, साखी शबद या पद और रमैनी, जो सब बीजक का एक पाठ है। इस गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलता है। और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40, जो कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो गुरु नानक हो जाएंगे। गुरु नानक के बारे में कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन है कि गुरु नानक, जिनका जन्म 1496 ईस्वी में पंजाब प्रांत के तलमंडी में हुआ था, पर ये सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते हैं और बाबर और हुमायूं के समकालीन हुआ करते थे। इनका
पुनर्जन्म, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। इन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो गया था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। प्रथम गुरु हुआ करते थे। इनकी उत्तराधिकारी लाना अर्थात अंगद देव बने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, जो भारत की यात्रा पे आए हुए निम्न चीनी बौद्ध तीर्थयात्री का कार्यक्रम सही क्रम में चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फाहियान पहले आया था, उसके बाद ह्वेनसांग आया और उसके बाद इत्सिंग आया था। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत कुछ इस प्रकार से लिखा था। मध्य प्रदेश के लोग बहुत सुखी हुआ करते थे। वह भारत में लगभग 14 वर्ष तक रहा। संयोगीन जो कि भारत में 508 ईस्वी में आया था और वह 3 वर्ष तक रहा। उसके बाद ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था, 629 में आया था, 15 वर्ष तक रहा और 645 में वह लौट गया। उसने सीयूकी नामक पुस्तक लिखे और उसने सीयूकी में करीब 138 देशों का वर्णन किया था। उसने कहा था कि सिंध के राजा शूद्र हुआ करते थे और ह्वेनसांग ने कहा था कि भारत के लोग बुद्ध एवं सूर्य शिव सबकी एक साथ पूजा किया करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 43 कि प्रारंभिक मानव निम्नलिखित में से किस आधार पे पौधे और जानवरों का चयन किया था। तो इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसमें बीमारी होने की संभावना कम हो, तो ये भी सही है। दूसरा नंबर हो जाएगा बड़े दाने और मजबूत डंठल के पौधे हो, तो ये भी सही है। और तीसरा नंबर हो जाएगा कि हिंसक जानवर ना हो, अर्थात अहिंसक जानवर हो। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है। उसके बाद 44 नंबर में चलेंगे कि भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है कि किसी देवी और देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति मार्ग को स्वीकार किया था, तो गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो भक्ति की विचार को बौद्ध तथा जैन पंथ ने अस्वीकार कर दिया, ये सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 के ओर चलेंगे। नैनार संत की संख्या कितनी हुआ करती थी, तो ये हो जाएगा आपको 63। नैनार अर्थात शिव की पूजन करने वाला या शिव के अनुयायी हुआ करते थे। नैनार संत में कुम्हार, चर्मकार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे अनेकों जातियां ये सब से ऊपर उठ के उसने शूद्र एवं महिलाओं को भी पूजन करने की खुली छूट हुआ करती थी। जैसे लोग थे उसमें तेवड़म और तिरुवावाचम ये दोनों गीतों का संकलन किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे 46 जाएगा कि सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा लिए थे, तो सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है वे नैनार संत से प्रभावित थे, तो ये गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, तो ये भी गलत है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो शंकराचार्य ने दिया था। रामानुजम
के बारे में कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन है कि रामानुज 11वीं सदी के तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से प्रभावित थे। इनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने की उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव था और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्ति के साथ एकाकार होकर परमानंद की प्राप्ति कर सकते थे। रामानुजम के द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद की सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जो कि इनके अनुसार आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के लिए एकमात्र मार्ग भक्ति हुआ करता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा कि सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या सूफी संतों के बारे में कुछ कथन पे विचार, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। तो इसका ऑप्शन नंबर प्रथम हो जाएगा या फर्स्ट हो जाएगा, सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे, तो सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वे इस्लाम आचार संहिता को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति भक्ति और उनके अपनी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया, तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया, तो सही है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानताएं थी, यहाँ तक कि यह भी मानना था कि उनके आपस में विचार आदान प्रदान किया करते थे और उन्हें अपनाया करते थे। सूफी संत रहस्यवादी थे, वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार किया और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति में सदा मनुष्य के प्रति दयालुता दिखाई। 8वीं और 9वीं सदी में विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया 8वीं और 9वीं सदी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया एवं इस्लामिक धर्म शास्त्र के विभिन्न पहलुओं का विकास किया। उसके बाद इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया और सूफियों ने एक अलग रास्ता अपना लिया, जिसको ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोग मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारण और आचार संहिता को अस्वीकार कर दिया। इसमें सूफी संतों में बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत, जो कि सारे ऐसे संत हुए, निजामुद्दीन औलिया हुआ करते थे। चलिए आप क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में देखते हैं। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो ये कुछ इस प्रकार से है, इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, ये केरल के मलयालम में लिखी हुई पहली साहित्यिक पुस्तक थी जो व्याकरण और काव्य के संबंध था, तो ये इसका सही आंसर नहीं हो जाएगा। और इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी, तो ये भी गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है कि चेर लोगों ने संस्कृत के परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया, जिसमें मंदिर, रंगमंच और परंपरा इन युगों तक खोजी जा चुकी थी। संस्कार आधारित था। संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित मलयालम भाषा में साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं सदी में अपनाई गई थी, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह काफ़ी रोचक तथ्य, जिसे 14वीं सदी में एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो कि व्याकरण एवं काव्य विषयक मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा, जो कि दो शब्दों की संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 पर कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है, तो कथक नृत्य उत्तर से हो जाएगा। इसे कथक नाम से जाना जाता है, जिसमें कि थोड़ा बहुत मुगल दरबार की भी छवि दिखती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा कि बसौली शैली किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर
इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि इसमें गलत लगा हुआ है। ठीक, इसमें इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। 14वीं सदी के बाद के वर्ष में हिमाचल प्रदेश में लघु चित्रकला एवं साहसपूर्ण भाव प्रवनली का विकास हुआ, जिसे बसोहली पेंटिंग कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, रास मंजरी की रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भानुदत्त। हिमाचल प्रदेश के लघु चित्रकला के जो प्रसिद्ध पुस्तक चित्रित की गई है, जिसे भानुदत्त की रास मंजरी के नाम से जाना जाता है, जो क्षेत्रीय लघु चित्रकला की विशेष शैली को दर्शाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, जो इस प्रकार से है, बृहदम पुराण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करें। तो इसका ऑप्शन प्रथम हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसकी रचना बंगला में हुई है या बंगाल में हुई थी। और दूसरा नंबर हो जाएगा, इसमें ब्राह्मणों की कुछ विशिष्ट प्रकार के मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई है। तो इसका ऑप्शन दोनों सही है। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है, बृहदम पुराण जो कि बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी की संस्कृत में एक ग्रंथ है। इसमें स्थानीय बंगाली संस्कृति की तहत ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दी गई है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53, पुरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर 12वीं सदी के गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। इसके बाद 1230 में राजा अनंत भीम तृतीय ने अपने राज्य में भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित की और वह स्वयं ही जगन्नाथ के प्रति नियुक्त घोषित कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, जो कि मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो कि इससे पहले बता चुके हैं, हीरा और मूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, जो कि इस प्रकार है, चारण भाट किससे संबंधित है? तो ये जो है राजपूतों की सूर गाथा के गायन को राजभाटम कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, जो कि इस प्रकार है, दो चाला और चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका सही आंसर बंगाल का हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है, मंदिरों की शक्ल एवं आकृति बंगाल में छप्परदार झोपड़ियाँ की तरह दो छत वाली और चौचाला मतलब 4 छत वाली हुआ करती है। इस मंदिरों की स्थापत्य कला की विशिष्ट बंगला प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें अपेक्षाकृत बहुत जटिल चौचाला यानी 4 छत वाले ढांचे की चार त्रिकोणीय छत एवं दीवारों पर रखी हुई पूरी तिर्यक रेखा या एक बिंदु पे जाती है। उसके बाद मंदिर आमतौर पर चतुर्भुजाकार एवं चबूतरे पर बनाए जाते हैं, जिसके भीतर में कोई सजावट नहीं होती है। लेकिन अनेक मंदिरों के बाहरी दीवार चित्रकारियों एवं सजावट टाइल्स एवं मिट्टियों की पट्टियाँ पे सजाई होती है। पर मंदिरों के विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के मंदिर ऐसे सजावट की अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की बनाई गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 के साथ राजधानी को राजस्व का समय समय पर भेजा जाना कम हो गया और कारण हो जाएगा गवर्नर सूबेदारों के प्रांत में अपनी
नियंत्रण मजबूत कर लिया। तो इसमें दोनों सही है। इसका नंबर 58 जो इस प्रकार है कि जाट राज्य अपनी किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरजमल, जो कि 18वीं शताब्दी में शासन किया था, जो जाट सरदार बदन सिंह के पुत्र हुआ करते थे और एक महान नेता हुआ करते थे, महान सेनानी एवं महान राजनयिक थे, जो अपनी राज्य की एक महान नेता थे। उनके समय जाट राज बहुत ताकतवर क्षेत्र के रूप में उभरा था। उसके बाद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच कितने बार भारत पे आक्रमण किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 बार किए थे। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। आर्थिक एवं राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह, जो 1739 में दिल्ली पे आक्रमण किया था, संपूर्ण नगर को लूटकर वह भारी मात्रा में धन दौलत ले गया था। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की आक्रमण लगा दिया। उसने 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तर भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 एवं अंतिम क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी। तो जाएगा 1699। आनंदपुर साहब हुआ करता था और उनकी कार्यस्थली जो कि आपोता हुआ करता था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में एक ग्रंथ लिखा था, जिसका क्या नाम है आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। जिसका नाम जफरनामा हुआ करता था। उनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का निर्माण किया था और पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 ककार दिए थे, जो कि इस प्रकार है, केश, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा। और इन्होंने ही सभी के पुरुषों के सामने सिंह और महिलाओं को कौर जोड़ने की सलाह दी थी। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा बादशाह माना था। और इसी के साथ क्लास 7 का हिस्ट्री का ये 60 क्वेश्चन का एपिसोड समाप्त हुआ और क्लास 8 का अब नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। आप लोग ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें कुछ सुधार करना है तो अवश्य लिखें। इससे क्या होगा कि हमें हमारी कमियां पता चलेगी और इसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे। और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।